तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोहित मोटिवेटेड एग्जाम चैनल। आज हम देखेंगे सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर पहला 2018 जो कि दिसंबर महीने में लिया गया था। उसमें से गणित विभाग के प्रश्न पिछले कुछ भागों में हम बाल विकास शास्त्र और अध्यापन शास्त्र और गणित के संबंधित प्रश्न लिए थे। आज हम उसके आगे के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 41, बच्चों को बीच में गिनती के कौशल का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन है एक एक संगतता, क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना। तो इसका सही जवाब है पर्याय क्रमांक 3, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। प्रश्न क्रमांक 42, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है उसने लंबाई इंटू चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ऑप्शन है बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामने विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुनीला चौड़ाई है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। तो इसका सटीक जवाब होगा पर्याय क्रमांक 3। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई गुनीला चौड़ाई है। प्रश्न क्रमांक 43, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है। हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास के लिए अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो इसका सटीक जवाब है पर्याय क्रमांक 1, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। सॉरी, इसका सही जवाब है पर्याय क्रमांक 3, हर कोई गणित सीख सकता है। प्रश्न क्रमांक 44, पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि। तो इसका सटीक जवाब होगा पर्याय क्रमांक 1, आगम विधि का प्रयोग शिक्षक करता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जा सकता है चाहिए। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। संकल्पना मानचित्र एक नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। तो इसका सटीक जवाब है पर्याय क्रमांक 2, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 46, 2/3 प्लस 4/5 है। ऑप्शन है 6/8, 6/15, 7/15। तो इसका और फोर्थ है 8/15। तो इसका सही जवाब है पर्याय क्रमांक 3, 1.7/15। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 47, दिए गए आंकड़ों में से के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। चौकोन दिए हैं, सभी समांतर भुज चतुर्भुज है, इनमें से एक समांतर भुज चतुर्भुज नहीं है, इनमें से 2 चतुर्भुज है, इनमें से 2 आयत है। तो इसका सही उत्तर है पर्याय क्रमांक 2, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। प्रश्न क्रमांक 48, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या है। ऑप्शन क्रमांक
1 इसका सटीक जवाब होगा। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 49। बिंदु ए और बी नीचे दिए गई रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। संख्या दूरी है और ए और बीच की संख्या की दूरी निकालना है। ऑप्शन है 29,000 इक्कियाँ, 84,000 इक्कियाँ, 22 इक्कियाँ, 22,000 इक्कियाँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्रमांक 4, 22,000 इक्कियाँ। प्रश्न क्रमांक 50। 3.1 kg किलो चीनी से एक 16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन है 52, 48, 12, 64। तो इसका सही जवाब है पर्याय क्रमांक 1 52। इसके आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।